तो भाई बात ऐसी है ना कि भीख मांगना गलत बात नहीं है, लेकिन भीख कौन मांग रहा है यह बहुत ही बड़ा मैटर करता है। और भीख किन हालत में मांग रहा है यह भी मैटर करता है। आप गरीब हैं, आपके पास काम करने के चारे नहीं हैं, आपके हाथ पैर सलामत नहीं है, तो भीख मांगा जा सकता है, क्योंकि भीख मांगना एक तरीके की मजबूरी होती है और यह सिर्फ वो गरीब ही समझ सकते। लेकिन जिनके पास सब कुछ होता है, जिनके पास एबिलिटी होती है, जिनके पास करने की क्षमता होती है, वो भी भीख मांगने लगेंगे, तो फिर भला जो भीख मांगने वाले असली लोग हैं वो कहां जाएंगे? अरे बात हो रही है सबसे बड़े भिखारी की, और वो है अर्शी मुखर्जी, या फिर यूं कहूं कि भाई अर्शी रैना, या यूं कहूं कि अर्शी का भी कोई सरनेम नहीं है, क्योंकि उसके पिता के एक पति, या फिर यूं कहें कि उसकी मां का एक पति नहीं है। यानी कुल मिला के अर्शी के सामने ये सच आएगा तो अर्शी खुद ब खुद अपने आप के घिन्न करने लगेगी कि मैं भला किसके कोख में जन्म ली हूं, अरे मुझे किस लिए जन्म किया है, पैदा किया है इस मां ने, और भला यदि मुझे पैदा किया है तो इसके साथ साथ मुझे यह भी बता देती है कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैं तो अपनी मर्जी से जी नहीं पा रही हूं। आज झनक भले ही नूतन बनकर यह ट्रॉफी जीती है, लेकिन दिख तो रही है ना झनक जैसे। और एक बार फिर से यदि मान लेते कि यह झनक है, सभी के सामने सच कबूल कर लिया और झनक यदि ट्रॉफी जीत गई है, तो यकीन मानो ये अर्शी की जिंदगी की सबसे बड़ी हार है। और एक बार फिर से अर्शी से भीख मांगने का काम करेंगी हमारी मोहतरमा कौन? सृष्टि, क्योंकि सृष्टि हर बार ही झनक को हराने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहती है। और एक बार फिर से मैंने आपको कहा था कि प्रोमो में जो भी कुछ दिखाया जाएगा वो होगा नहीं। रविवार करके कल एक प्रोमो दिखाया गया था, आज रविवार करके एक नया प्रोमो दिखाया जा रहा है, यानी हम एक ही दिन रविवार को दो प्रोमो देखने वाले। अब देखिए, मैंने आपसे कल ही वीडियो में कहा और आज मेरी बात फिर से सच हो गई। यानी दोस्तों, जितने भी लोग टाइम्स ऑफ मीडिया के इन वीडियोस पे आके ये क्लेम कर रहे हैं कि मैं बातों को झूठ बोलता हूं, तो भाई मैं जो भी बातें बोलता हूं, थंबनेल में जो भी बातें लिखता हूं, वो शो में बाकायदा होती हैं। आप मेरे वीडियोस उठाकर और शो का इतिहास उठाकर देख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया में, जहां पर मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन अपडेट को लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूं। जहां पर दोस्तों डांस रियलिटी शो या डांस फेस्टिवल कहे या डांस महोत्सव कहे, सम्मेलन कहे, जो कहना है कहें, कंपटीशन है, प्रतिस्पर्धा है, प्रतियोगिता में प्रतियोगी आ चुके, प्रतिभागी आ चुके हैं। एक तरफ है हमारी झनक जो नूतन बनकर आई है, तो दूसरी तरफ है हमारी अर्शी। और भाई मैं ये नहीं कह रहा कि इन दोनों परफॉर्म करेंगे, परफॉर्म करने के लिए और भी कई लोग होंगे, लेकिन डांस का रियलिटी शो हो और बाकी सारे लोग का कंपटीशन ना, भाई वहां पे दो ही फाइनलिस्ट होंगे, या तो अर्शी या तो झनक, और इन फाइनलिस्ट में किसी एक को ही ट्रॉफी मिलने वाली है। और इस बार कोई महानुभाव वाला काम नहीं होगा कि चलो अनिरुद्ध आएगा, आप बोलेगा कि ट्रॉफी दे दो, मैं महान बन जाती हूँ, मैं अपने अंदर की ममता को, अपने दया को, भाव को दिखाती हूँ, मैं ये हूँ वो। ये कुछ नहीं होने वाला इस बार। इस बार झनक अपने लिए खेल रही है, अपने लिए जीत रही है, और नूतन बनकर ही सही वो झनक के लिए लड़ रही है, और ये बात उसने आज प्रूव कर दिया। चलो भाई, कुल मिला के बीते कुछ एपिसोड्स में, या यूं कहें कि झनक इतिहास में आज तक झनक ने बहुत बार डांस किया, डांस रियलिटी शोज में हिस्सा लिया, मूवी करने के लिए करियर का ऑप्शन चुना, एड के लिए करियर का ऑप्शन चुना, सारी चीज़ें कर ली, लेकिन कभी भी झनक को जीतते हुए, झनक को सक्सेस होते हुए हमें देखने को नहीं मिला था। यह शायद झनक इतिहास से पहली बार होगा जहां पे झनक के हाथ में ट्रॉफी आएगी, और वो भी अर्शी के रहते हुए, सृष्टि के रहते हुए, ब्रिजभूषण जो कि असली में कुलभूषण है, इन सभी के रहते हुए यदि ट्रॉफी मिल रही है तो सोचिए ये बहुत बड़ी बात होती है। यानी कुल मिलाकर मैं ये कह सकता हूं कि भाई हमारे झनक के इतिहास में झनक को पहली बार जीत हासिल हो रही है। और भाई यदि पहली बार हो रही है तो क्यों ना मैं इसे सबसे बड़ी जीत का भी दर्जा दे दूं या नाम दे दूं, और इसीलिए मैंने आपसे ये बोला है कि ये झनक की सबसे बड़ी जीत है। क्यों जीत है? क्योंकि यहां से झनक की जीत का सफर का आगाज हुआ है भाई, क्योंकि हमारी झनक को ना जीत की बहुत जरूरत है भाई। बीते कुछ दिनों में सिर्फ हारी है बंदी, कहीं भी जाती है उसे मुंह की खानी पड़ती है, बेइज्जती सहना पड़ता है, ताने सहने पड़ते हैं। अनिरुद्ध भी, जिससे सबसे ज्यादा उम्मीद रहती है हमारी झनक को, वो भी तो उसे धक्का दे देता है, वो भी तो उसे भाई अपनी जिंदगी से निकाल देता है, धोखा दे देता है। और भाई आज भी ये अनिरुद्ध क्या कर रहा है यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा भाई। अनिरुद्ध के कैरेक्टर को मेरे को लगता नहीं कि मेकर्स लिख रहे हैं, मुझे लगता है कि अनिरुद्ध के कैरेक्टर के लिए किसी अलग से एक और साइको लवर को बैठा के रखा है,
जो ना दो लोगों से एक ही जैसा प्यार कर रहा है। भाई प्यार की परिभाषा को बदल के रख दिया भाई इन्होंने। अब मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि हम अनिरुद्ध को अर्शी के साथ देखें, अनिरुद्ध को हम झनक के साथ देखें, क्योंकि भाई एक तरीके से देखा जाए तो अर्शी की कोई गलती नहीं है, लेकिन आज अर्शी भी भाई अपनी माँ सृष्टि की सिखाई हुई बातों को रिपीट कर रही है। लेकिन अनिरुद्ध ने भी एक तगड़ा जवाब देना है, ऐसा भी कुछ प्रोमो आया। लेकिन फिलहाल दोस्तों जो प्रोमो हमें देखने को मिला ना, अपकमिंग वाला प्रोमो, उसके साथ यदि हम जुड़े रहे, इसके अलावा कोई और बात ना करें, तो मैं ये कहना चाहता हूं मेकर से कि कल आपने जो रविवार का प्रोमो दिखाया, उस प्रोमो को आपने दिखाया कि वो रविवार को आने वाला क्लेम किया। पिछले बार जो दिखाया मंडे तक वो प्रोमो आया, वो कहानी नहीं घटी। रविवार का प्रोमो दिखाया था कि सृष्टि का भांडाफोड़ होने वाला है, विनायक सरप्राइज देगा, सभी के सामने विनायक सच बताएगा, ब्रिजभूषण जो है वो भी सच बताएंगे, झनक भी वहां पहुंचेगी, नूतन बनकर अर्शी को पता चलेगा कि उसकी माँ के 2 पति हैं, 2 बच्चे हैं, अनिरुद्ध को पता चलेगा, पूरे भोजपुरा को पता चलेगा। ये सब कुछ क्या हम लोगों के दिल से खेलने का एक छोटा सा ट्रिक था, या यूं कहें कि शो के टीआरपी को बढ़ाने के लिए, शो के लोगों के बीच में एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखाधड़ी का खेल था। लेकिन चलिए किसी भी तरीके से आप जो नए नए प्रोमोज दिखा रहे हैं, हमें इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन कहानी किसी एक तरीके से घट जाए वही बहुत बड़ी बात है। भाई मेकर्स ना रियलिटी, मैं बताना चाहता हूं, मुझे लग रहा है कि शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर ना मुझे लगता है कि एक नहीं 2-3 लोगों का दिमाग चल रहा होगा सेट पर, क्योंकि अक्सर जहां पर डायरेक्शन और प्रोडक्शन एक ही आदमी के अंडर में, या यूं कहें कि एक ही मत पर, एक ही सुझाव पर चलते होंगे, वहां पर कहानी स्ट्रेट टू द पॉइंट चलती है और अच्छी भी होती है। लेकिन यहां पे मुझे लगता है कि 2 जगह 2 अलग अलग प्रोमो शूट करने के लिए 2 अलग डायरेक्टर्स होंगे, 2 अलग स्टोरी के जो भी क्रिएटर होंगे, जो क्रिएटिव टीम होगी, उनमें बहुत सारे मुझे लगता है कि अलग अलग लोगों की ओपिनियन सुनी जा रही है। पहले ये कर लेते हैं, हाँ भाई अच्छा लगा इसको, तो फिर ये कर लेते हैं, ना मुझे लगता है कि यही गड़बड़ी के चलते हुए हमें जनक के बहुत सारे प्रोमोस ढंग से, या यूं कहें कि कहानी एक डिसेंट वे, जो बोलते हैं भाई एक कंसिस्टेंट वे जो होता है, कहानी वहीं पे आगे बढ़नी चाहिए जहां से हमें देखना है। कहानी में जो होने वाला है वो वाकई होना चाहिए। कहानी में झनक के साथ इंसाफ होगा, झनक को जीत मिलेगी, हमेशा विलन ही जीत रहे हैं। भाई ये कैसा शो है, स्टार प्लस में ये पहला ऐसा शो होगा जहां पर इतना ज्यादा विलन को प्रायोरिटी दिया जा रहा है भाई, क्योंकि ये सारी चीजें ना कलर्स के शोज में या जियो टीवी का कुमकुम भाग्य कुंडली भाग्य उठा के देख लीजिए, वहां पे सदियां बीत जाएंगी लेकिन किसी का भांडाफोड़ नहीं होगा। भाई नई कहानी आएगी, नया विलन आएगा, पुराने वाली भूल भी जाएगी, हीरोइन के पास सबूत रहेगा, हीरो के पास सबूत, कुछ नहीं होगा। ये वाला चीज यहां पे स्टार प्लस में रिपीट हो रहा है। वाकई मैं इससे डिसअपॉइंटेड हूं और फैंस वाकई देख रहे हैं। हमारे कुछ व्यूअर्स ने कहा था कि आप जनक का शोज का अपडेट बनाना बंद कर दीजिए, लेकिन क्या कर सकते हैं, प्यार तो प्यार है भाई, हम जिससे प्यार करते हैं उसे छोड़ तो नहीं सकते ना। जनक के शोज को हम प्यार करते हैं, इसी के लिए अब जनक का शो गंदा जाए बुरा जाए, अपडेट तो देना हमारा काम है। लेकिन कहीं ना कहीं जो फैंस डिसअपॉइंट हो रहे हैं, उन्होंने बोला है कि अपडेट देना बंद कर दीजिए, यानी ये बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को कितना झटका लगा इस शो के अपकमिंग ट्रैक को लेकर। अब फिलहाल दोस्तों झनक की ये जो प्रोमो है, मैं उम्मीद करूंगा कि ये एटलीस्ट घटिया है कि झनक के हाथ में ट्रॉफी दिखा दो, क्योंकि ये वाला यदि ट्रॉफी आता है तो इसके बाद झनक अपनी पहचान सभी के सामने ला पाएगी, और यदि झनक अपनी पहचान सामने ला पाएगी तो ब्रिजभूषण कुलभूषण इनका भांडाफोड़ होगा, क्योंकि ये दोनों एक साथ एक ही जगह पर फिर से मौजूद हुए। यानी कुल मिला के एक सुनहरा मौका आया झनक के पास अपनी जिंदगी को संवारने का। ये देखते हैं कि क्या इस बार झनक अपनी जिंदगी को सुनहरे मौके को बुन पाती है, या डायरेक्टर्स क्रिएटर्स मेकर जो भी कहें ये फिर से कोई नई कहानी जड़ देते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या इस बार ये जो प्रोमो है वो घटेगा? मुझे तो लगता है कि भाई 100% इसमें से कुछ पार्ट्स घटेंगे, कुछ पार्ट्स नहीं घटेंगे, क्योंकि अलग से कुछ वॉइस ओवर किया गया है। मुझे लगता है ऐसा कि जो झनक बात कर रही है, मुझे लगता है कि वो वॉइस ओवर जो है वो शायद नहीं घटेंगे। रियलिटी में जो प्रोमो दिखाया, हाँ झनक अच्छा डांस कर रही जीती है, शायद वो होगा। आपको क्या लगता है? और आप इस शो के अपकमिंग और कंटिन्यू चल रहे ऑनगोइंग ट्रैक को लेकर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या सवाल है, क्या सुझाव है, क्या डाउट है, क्या शिकायत है, कमेंट के जरिए दिल खोल कर बताइएगा। मुझे आपके सारे कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहेगा। दोस्तों ये थी आज आपके पसंदीदा शो झनक से जुड़ी एक और बड़ी अपडेट। मैं उम्मीद करूंगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों बेशक ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ मीडिया को, ताकि आप अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े सारे अपडेट को सबसे पहले पा सके। दोस्तों मैं आपका अपना होस्ट वेणु कुमार, आपके अपने पसंदीदा शो झनक से जुड़े एक और ताजा तरीन बेहतरीन लेटेस्ट अपडेट को लेकर जल्दी आप सभी के सामने होऊंगा हाजिर। तब तक दोस्तों आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। और हाँ दोस्तों जल्दी हम एक और अपना प्लेलिस्ट शुरू करने वाले हैं, या यूं कहें कि एक सीरीज शुरू करने वाले हैं, जहां पे हम झनक से रिलेटेड एक लाइव टेलीकास्ट करेंगे, जहां पर हम आप सभी को इन्वाइट करते हैं कि भाई आप सभी लोग आइए, झनक के बारे में जितने कमेंट्स कर सकते कमेंट करिए, सवाल करिए, वहां
पे झनक के शो से रिलेटेड सारी बातें करेंगे हम, और स्ट्रीम कंटिन्यू चलता रहेगा डेली। मैं जल्द ही आपको कम्युनिटी के टैब में या आपके आने वाली वीडियो में जो शो का टाइमिंग होगा, जो लाइव टेलीकास्ट का टाइमिंग होगा, मैं आपको बता दूंगा। यानी आपको लाइव टेलीकास्ट होगा तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपके पास लाइव टेलीकास्ट का जो भी अपडेट होगा, जो भी नोटिफिकेशन होगा, वो तुरंत पहुंच जाएगा। यानी लाइव जो भी लाइव नोटिफिकेशन होगी, जो भी लाइव टेलीकास्ट होगा, जो भी लाइव इंटरेक्शन होगा आपको और हमारा, उसमें हम झनक के मेकर्स के द्वारा, झनक की कहानी के द्वारा जो जो कंप्लीट एपिसोड के डिटेल्स है उसके बारे में हम बात करेंगे। सो प्लीज दोस्तों, आप सभी का मैं दिल खोलकर, तहे दिल से स्वागत करता हूं उस लाइव स्ट्रीम में। आप सभी आइए और दिल खोलकर बात करते हैं हम झनक के शो से जुड़े हुए। नमस्कार दोस्तों, मैं मिलूंगा एक और वीडियो में, तब तक आप सभी को टाटा, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।